बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती और एयर चीफ मार्शल के मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वजारत दफा ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री 5 साल के लिए होगी। वजारत दफा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक एयर चीफ की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चलान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। याद रहे कि शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। शहजाद अकबर PTI के हुकूमत ख़त्म होने के बाद बरतानिया चले गए थे, जहां के वो शहरियत भी रखते हैं। कुछ अरसा कबल शहजाद अकबर की लंदन में तेज़ाब गर्दी का वाक़या भी पेश आया था। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा भी किया है और इस हवाले से चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बैरून मुल्क बैठ कर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द वतन वापस लाया जाएगा और उन्हें अपने हर बयान का जवाबदेह होना पड़ेगा। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए बरतानिया में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी समेत दीगर ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए दाखिले का अमल रोक दिया। दोनों मुल्कों के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने को इस इक़दाम की वजह करार दिया गया। दीगर जामियात ने भी दोनों मुल्कों के तलबा के दाखिलों के तरीक़ेकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता माह ये रिपोर्ट सामने आई थी कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान असाइलम की दरख्वास्तें देने वाले ममालिक में सर फहरिस्त रहा। जलाओ घिराव केस आज़म सवाती समेत PTI रहनुमाओं की जमानत में तौसीन सदादे दहशतगर्दी अदालत। जलाओ घिराव केस आज़म सवाती समेत PTI रहनुमाओं की जमानत में तौसीन सदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने साबिक PTI रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। मुल्जिमान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। आजम खान सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास, करामत खोकर, हाफिज ईशान भी अबूरी जमानत के लिए पेश हुए। GIT के तफ्तीशी अफसरान ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अलीमा खान और उज़मा खान समेत तमाम मुल्जिमान गुनाहगार करार दिए गए हैं। आजम खान सवाती, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, हाफिज फरहत अब्बास, बिलाल इजाज, राय हसन नवाज, अली इम्तियाज वड़ाइच और मोहम्मद अहमद चट्ठा, मोहम्मद अशरफ सुहाना राय, मुर्तज़ा इकबाल समेत दीगर ने भी अबूरी जमानत दायर कर रखी है। मुल्जिमान ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर रखी हैं।
पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम मज़ीद सख्त कर दिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर में दर्जा हरारत में कमी और कमज़ोर हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम मज़ीद सख्त कर दिए। एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दिया गया है। उन्होंने कहा कि महकमा माहौलियात सनती जोन्स में रात गए तक इंस्पेक्शन बढ़ा दी गई है। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि शुमाली मगरबी सन्नती बेल्ट से आलूदगी का बहाव कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन सील फाल किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने रश आवर्स में स्पेशल एंटी स्मोक डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। PSL भारत में भी मकबूल। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल पाकिस्तान सुपर लीग PSL ने भारत में अपनी मकबूलियत का नया सबूत देते हुए 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में जगह बना ली। गूगल ने 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में जारी कर दिया। फहरिस्त में एक दिलचस्प इजाफा पाकिस्तान की T20 लीग PSL भी शामिल है। भारतीय सारिफीन ने मकबूल आलमी इवेंट्स के साथ साथ PSL को भी बड़ी तादाद में गूगल पर सर्च किया। गूगल की जारी करदा फहरिस्त में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में इंडियन प्रीमियर लीग पहले, एशिया कप दूसरे, ICC चैंपियन ट्रॉफी तीसरे और प्रो कबड्डी लीग चौथे और विमेंस वर्ल्ड कप 5वें नंबर पर रहा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप छठे, पाकिस्तान सुपर लीग 7वें और नेशन लीग्स 9वें, जबकि मेजर लीग क्रिकेट 10वें नंबर पर रही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।